जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, बहुत समय पहले एक राजा था जो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था और सोचता था कि वह बहुत ही नेक सोच, दयालु स्वभाव और दयादिली वाला इंसान है। उसे लगता था कि वह स्थितियों को समझने में सही काम करता है और न्याय करने में और हर विषय में उचित विचार रखने वाला व्यक्ति है। राजा की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी बेटियों को बुलाया और बड़े प्यार से कहा कि बेटा, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। तुम तीनों को मुझसे ही जीवन मिला है और मेरी इच्छा अनुसार ही तुम तीनों का भूत, वर्तमान और भविष्य बना हुआ है, जो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। मैं ही तुम तीनों का भाग्य विधाता हूँ और मैं ही तुम्हारा भाग्य बनाता हूँ। राजा की यह बात सुनकर उसकी 2 बेटियों ने शांत मन से राजा की बात मान ली, लेकिन तीसरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, नहीं पिताजी, मुझे नहीं लगता कि आपके हाथों में हमारा भाग्य है। हमारा भाग्य तो हमारे ही हाथ में है। राजा यह सुनते ही गुस्से में आ गया। उसने अपनी तीसरी बेटी की कही बातों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसने खुद को अपनी तीसरी बेटी के सामने सही साबित करने की ठान ली और उसे जेल में बंद कर दिया। इस वजह से राजा की तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में बंद रही और राजा और उसकी बाकी बेटियां राजसी जीवन का आनंद लेती रही। राजा मन ही मन सोचता कि यह मेरा हुक्म है जो मेरी जिद्दी बेटी जेल में कैद है। लोगों को भी यही लग रहा था कि राजा का ही हुक्म है जो उसकी बेटी को ऐसा भाग्य मिला है। उसकी प्रजा के लोग भी यही सोचते थे। उन्हें लगता था कि राजा की तीसरी बेटी ने जरूर कोई गलत कार्य किया होगा, तभी तो उसे जेल में कैद करके रखा गया है। वरना कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ भला ऐसा थोड़ी कोई करेगा जो अपनी बेटी को कैद खाने में बंद कर देगा। राजा कभी कभी जेल में कैद अपनी तीसरी बेटी से मिलने के लिए जाता। उसकी बेटी बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया था। मगर राजा अपनी कमज़ोर होती बेटी की हालत और नहीं देख पा रहा था। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, इस तरह से तुम्हारा जिद करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। अगर तुम इसी तरह मेरी आंखों के सामने रही तो मैं गुस्से में न जाने क्या कर बैठूंगा। मैं तुम्हें मौत की सज़ा भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे दिल का इंसान हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम अब मेरे राज्य के पास ही एक जंगल वाली जमीन पर जानवरों के साथ रहोगी। राजा ने आगे कहा, उस जंगल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते। तुमने भी अपनी ही जिद की वजह से मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम भी अब वहाँ मौजूद लोगों के साथ अपना पूरा जीवन काटोगी। इसके बाद तीसरी बेटी को उस जंगल की जमीन पर रहने के लिए भेज दिया गया। वहाँ वह जंगल से फल और सब्जियाँ खाने लगी और एक गुफा में रहने लगी। उसके पास पीने के लिए झरने का शीतल और ठंडा पानी था, शुद्ध पानी था। ठंड से बचने के लिए सिर्फ सूरज की धूप का ही एक सहारा था। वहाँ की खुली हवा में रहते रहते और फल फूल खाते खाते वो जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उसने वहाँ पर एक छोटी सी जगह खेती करना शुरू कर दिया। गुफा को उसने घर की तरह सजा लिया और खुशी खुशी वहीं रहती थी। एक दिन वहाँ पर एक भटकता हुआ राहगीर आ पहुँचा। उसे देखते ही देखते राजा की तीसरी बेटी से प्रेम हो गया और दोनों खुशी खुशी वहीं रहने लगे। उस जंगल में उन दोनों के अलावा और भी कई लोग रहते थे, जिनकी मदद से उन्होंने उस जंगल को एक शहर के या सुंदर से नगर के रूप में परिवर्तित कर दिया। कुछ ही सालों में राजा की तीसरी बेटी और वह राहगीर उस शहर के राजा रानी बन गए। अब उनके शहर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जैसे ही इसकी जानकारी राजा को मिली, वह उस जंगल में सब कुछ देखने के लिए पहुंच गया। जब उसने वहां की राजगद्दी पर अपनी बेटी को बैठे देखा और साथ में एक खूबसूरत नौजवान नवयुवक को देखा, तो उसके होश उड़ गए। राजा की बेटी ने अपने महल में अपने पिता का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने अपने पिता से उसके बुरे बर्ताव व फैसले के लिए कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही राजा वहां बैठा तो उसे एक आवाज़ सुनाई देने लगी, जो कह रही थी कि हर इंसान स्वयं ही अपना भाग्य बनाता है। कोई अन्य इंसान किसी और का भाग्य नहीं बना सकता या बदल सकता। उसके बाद राजा को स्वयं ही अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और उसने अपनी सभी बेटियों को अपने भाग्य से आज़ाद कर दिया। उसने अपनी तीनों बेटियों से कहा, भले ही तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथ में है, लेकिन हर व्यक्ति खुद की परिस्थितियों के अनुसार अपना भाग्य अच्छा व बुरा बना सकता है। तो दोस्तों, कई बार
घर और समाज के बुरे माहौल के कारण बच्चा बिखर जाता है, लेकिन कई बार वहीं दूसरा बच्चा बुरे समाज और बुरे घर के माहौल के कारण निखर जाता है और वह मेहनत करके बहुत आगे बढ़ जाता है। तो हमारा भाग्य हमें खुद ही संवारना है। कभी भी बुरी परिस्थितियों को हम पे हावी न होने दे। हमें अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक कक्षा में एक टीचर सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाती है, परंतु उनमें से कुछ ही बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं और कई बच्चे टीचर की भाषा को नहीं समझ पाते और आराम से बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपना भाग्य बदलना ही नहीं, वो जैसे हैं उन्हें वैसा ही रहना है। तो दोस्तों, ये सब कुछ झूठ है कि हमारा भाग्य दूसरों के हाथ में है। जिन्हें चलना है वो ज़रूर चलते हैं, जिन्हें आगे बढ़ना है वो हर परिस्थिति में आगे बढ़ते हैं, और जिन्हें नहीं बढ़ना होता वह कुछ ना कुछ बहाना लगाकर या दूसरों पर इल्ज़ाम देकर पीछे हटे ही रहते हैं। और जब समय बीत जाता है तो उन्हें पछतावा होता है कि हम इतने बुरे माहौल में नहीं थे कि हमने मेहनत नहीं करी, हम मेहनत कर सकते थे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एक आने वाली सुंदर सी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।